Hi kids, hello everyone and welcome to Garima Goel Biology, your one-stop solution for NEET 2024 and NEET 2025. तो इस वीडियो में बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे आई बेट बट दिस वीडियो इज अ गेम चेंजर वीडियो। क्यों ये गेम चेंजर वीडियो है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं होगी बल्कि बहुत सारे ऐसी चीजें भी मिलेगी जो आपकी इस नीट की जर्नी को आसान बनाने वाला है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक छोटी कहानी से शुरू करना चाहूंगी आज का ये सेशन। देखो बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, हर साल लाखों बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं एक आस में कि हमें डॉक्टर बनना है और आप डॉक्टर बनेंगे भी जरूर, ठीक है। अब डॉक्टर बनना है, कैसे बने, यूट्यूब से कैसे, क्या फॉलो करें, कहाँ से मटेरियल मिलेगा, बहुत भटक जाते हैं। क्योंकि जब भी हम नीट बायो डालते तो हजारों टीचर्स आते हैं, ठीक है। नीट फिजिक्स डालते तो हजारों टीचर्स आते हैं। आखिर किसको फॉलो करें, किसको फॉलो ना करें, कौन रिजल्ट देगा, कौन रिजल्ट नहीं देगा, तो बहुत सारी एक बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन होती है। और उसके पास होता है एक साल जिसमें उसे अपने आप को प्रूव करना है, दुनिया के तानों से लड़ना है, दुनिया को जवाब देना है और दुनिया को यह समझाना है कि मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूं उसकी सफलता मुझे जरूर मिलेगी। तो आखिर इतनी भटकी हुई सिचुएशन में हम कैसे कर सकते हैं, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसी वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी भी बताने वाली हूँ जो की है हमारी तनुश्री की। तनुश्री, इस साल उसने नीट एग्जाम दिया 2023 का, ठीक है। उसके 705 नंबर आया और उस लड़की ने दिन रात मेहनत की। कहाँ पे? यूट्यूब पे। उसने पढ़ा, उसने क्लासेस, फ्री क्लासेस अटेंड की और वहां से आज उसके पास 705 है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वही बच्चे इस वीडियो को देखें जो सच में 705 नंबर लाना चाहते हैं, जिनके अंदर एक अटूट विश्वास है, एक अंदर ज्वाला है कि हाँ मैं कर सकता हूं एंड आई एम अनस्टॉपेबल। तो ये प्लान जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने इसे सुन लिया तो मैं आपको कह रही हूँ कि यहीं पे मैं आपकी सफलता की स्टोरी नेक्स्ट बच्चों को बता रही होंगी, आने वाले बच्चों को बता रही होंगी कि ऐसे ही कुछ बच्चे और हैं जो ये कर दिखाए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को लेते हैं। देखिए, फिजिक्स में 180 बाय 180। फिजिक्स एक बहुत डरावना सब्जेक्ट बच्चों को लगता है कि भाई हमसे फिजिक्स नहीं हो पाएगा। बट जितने भी हमारे नंबर है, जो भी हमारी रैंक है, वो कहीं ना कहीं फिजिक्स के ऊपर बहुत आधारित होती है। हमारा सिलेक्शन फिजिक्स के ऊपर आधारित होता है, तो इसको हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें शुरू से इस तरीके से करना है कि हम बीच में कहीं खो ना जाए, ठीक है। तो टारगेट क्या है? 180 बाय 180। यानी कि टारगेट हमने रखा है कि भाई 180 में से 180 का टारगेट रखेंगे तो 175 170 आते हैं, ठीक है। अगर टारगेट ही 150 या 120 का बनाओगे तो 90 या 70 से ज्यादा नंबर तुम्हारे नहीं आएंगे। तो टारगेट ऊंचा रखो, क्योंकि जब टारगेट ऊंचा होता है ना तो उसको हासिल करने के लिए मेहनत भी तिगनी होती है, और जब तिगनी मेहनत होती है ना तभी रंग आता है हमारी मेहनत का। तो इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब मैं इन दिल्ली में भी बात करती हूँ, जो अक्सर ये बात मुझे बोलते हैं कि मैम पहले हमारे 110 120 आ रहे थे, तो लास्ट के 2 महीने में हमने ऐसी बेजोड़ प्रैक्टिस की कि हमारे नंबर 170 हो गए। ऐसे भी बहुत उदाहरण है। ऐसे भी बहुत उदाहरण है कि मैम मेरा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, बट सातवें में हुआ। ऐसे भी उदाहरण है। और ऐसे भी उदाहरण है जहां पे पहली बार में बच्चे ने मोर्चा मार लिया। तो हर तरह की दुनिया, हर तरह के उदाहरण है। बस हमें एक अपनी कहानी लिखनी है, ठीक है। तो अगर हम लेक्चर की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो लेक्चर देखो फ्लो क्या होना चाहिए। आप एक टीचर को फॉलो करें। सबसे पहले मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज फॉलो वन टीचर। आप पता होता क्या, जब आप 10 टीचर से पढ़ते हैं तो उसको पढ़ाने के 10 तरीके होते हैं और 10 तरीके आप अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते। आपको लगता है ये फटाफट पढ़ा रहे हैं, ये फटाफट पढ़ा रहे हैं, ये शॉर्टकट करा रहा है, ये ऐसे करा रहा है। बट आप बात को समझिए बच्चों, जो एक टीचर अगर आप उसे पैटर्न फॉलो करते हैं, उस पर पूरा विश्वास दिखाते हैं, तो उस टीचर का भी आप पे पूरा विश्वास होता है। अंत तक वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बीच में जब आप भटक जाते हैं तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलो वन टीचर। ये कोई भी आपका फेवरेट टीचर हो सकता है, मे बी गौरव सर हो सकते हैं, मे बी अजीत सर हो सकते हैं, ठीक है। MR सर हो सकते हैं, फिजिक्स में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है बच्चों। अब देखो, सबसे पहले जब भी आप लेक्चर अटेंड करते हैं तो लेक्चर के बाद तुरंत से आपको अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए जो आपको अप्रैल में काम आने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ही क्लास ओवर होती है, सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक पेपर पे लिखना शुरू कर दो। तो होगा क्या, जब आप सारे के सारे फॉर्मूलाज एक पेपर पे लिखते हैं तो क्लास रिवाइज हो जाती है, सारे फॉर्मूलाज याद होने लगते हैं, ठीक है। और जैसे आप फॉर्मूला शीट बना लेते हो, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस टीचर प्रैक्टिस कराता है सेशन में, है ना, लेक्चर में मैंने देखा है कि फिजिक्स वाले टीचर बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, केस बाय केस कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स कराते हैं। उन सारे एग्जाम्पल्स को फिर से एक बार खुद से अपने हाथ से कीजिए। फॉर्मूला शीट बनाइए,
सारे क्वेश्चन को फटाफट से कीजिए। जब आप क्लास के तुरंत बाद ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मात्र 20 या 25 मिनट लगते हैं, बट यही काम अगर आप एक हफ्ते बाद करेंगे तो शायद आपको 2 से ढाई घंटे लगे। तो एक तो आपका टाइम बचेगा और आप बेहतरीन तरीके से फॉर्मूला शीट भी बना पाएंगे, और जो भी क्वेश्चन टीचर ने प्रैक्टिस कराए हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते थे। वो बेटा, टीचर का एक्सपीरियंस यही है कि वो आपको ऐसे सवाल कराएगा जो उसके सिलेक्टेड है। यही तो एक्सपीरियंस है टीचर का। टीचर आपको हर चीज नहीं कराता है। टीचर कहते हैं कि इस टॉपिक में से ये वाला क्वेश्चन दमदार है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन मेरे बच्चों को आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको उसका एक्सपीरियंस का यूज करना है। आपने जो क्वेश्चन, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा है, आपने उसको पिक करके अपना क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करेंगे। फॉलो सिंगल टीचर, दैट इज अ मस्ट। ऑल चार्ट्स, ग्राफ्स फ्रॉम एनसीईआरटी। जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है तो जितने भी आपके चार्ट्स हैं, ग्राफ्स है जो एनसीईआरटी में बने हुए हैं, उन सबको आपने अपने नोट्स में बनाना है। इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। सारे ग्राफ, जो भी ट्रेंड्स है, जो भी एक्सेप्शन है, सब कवर हो जाएंगे। नाउ वंस यू फिनिश योर नोट्स, योर लेक्चर, एवरीथिंग, उसके बाद आता है प्रैक्टिस, विच इज अ मस्ट। अब पीवाईक्यू से अच्छी प्रैक्टिस कोई करा नहीं सकता, तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। आप देखिए शॉर्ट नोट्स, आप कहेंगे मैम ये शॉर्ट नोट्स बनते कैसे? आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं, ये देखिए, ये हमारे टॉपर बच्चे के नोट्स हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, पूरे टॉपर बच्चे से बने हुए हैं। 1 पेज पे पूरे पूरे चैप्टर हमने दे रखे हैं। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गर्मा गोयल 007_G²। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 2023 में इसी ने बैंड बजाई थी। हाँ, 180/180। केमिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इंसान केमिस्ट्री आम जिंदगी में भी बनाने की कोशिश कर रहा है और इस सब्जेक्ट के साथ भी बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे पास 3 तरीके की है। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों को डर इसलिए लगता है क्योंकि इसमें मैथ्स है, इसमें कॉन्सेप्ट एंड मैथ्स है। कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसलिए इसकी भी फॉर्मूला शीट्स हाथों हाथ चैप्टर की बात बनानी है। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सबको आपने लिखना है एक जगह, जिससे आप इसे क्विकली रिवाइज कर सके। प्रैक्टिस करने पीवाईक्यूज जितनी बार करोगे उतना अच्छा है। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र का नाम है एनसीईआरटी। हर एक शब्द, हर एक वर्ड, हर डायग्राम के नीचे दिया हुआ क्या लेजेंड है, हर चीज आपको पढ़नी है, कुछ भी नहीं आपने छोड़ना है। एक एक सवाल, एक एक एग्जाम्पल, एक एक येलो बॉक्स, हर एक चीज आपको करनी है। ठीक है। सारे के सारे जो भी लेक्चर आपको टीचर करा रहे हैं उसके नोट्स आप बनाइए। जितने भी एक्सेप्शन और ट्रेंड्स है जहां टीचर लिखता है कि हाँ भाई ये एक्सेप्शन है ना, उसको आप एक नोटबुक में लिखिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए जितने हो सके, जैसे कि आपको ट्रेंड्स बार बार रिवाइज करने में हेल्प मिले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत बच्चे कहते हैं मैम ये कैसे होते हैं सॉल्व, ये रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो मुझे हमेशा टॉपर बच्चे ये बोलते हैं कि मैम मैकेनिज्म अगर आपको आता है तो आप रिएक्शन कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपके पास समय है, तो जितना समय है उसमें आप रिएक्शन मैकेनिज्म पे फुल फोकस कीजिए। ठीक है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, लेक्चर ले अपने टीचर का, एनसीईआरटी रीडिंग जरूर लगाए, नोट्स अपने कंप्लीट करें। और अगर केमिस्ट्री के भी इतने बेहतरीन शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए कि मैं फटाफट से चैप्टर रिवाइज करूं और शुरू से अच्छे नंबर लेकर आऊं अपने टेस्ट में, दिस इज द थिंग। ठीक है। ये आपको फिर से टेलीग्राम पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप ही के लिए बनवाते हैं हम टॉपर बच्चों से, और आप ही के लिए हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए आपकी गरु माँ है। ठीक है। गरु माँ ने हमेशा रिजल्ट दिया है और हमेशा देती रहेगी। ठीक है। मुझे रिजल्ट के पीछे भागना नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जितने भी बच्चे मुझे देखते हैं वो रिजल्ट वाले ही बच्चे हैं। देखो बेटा, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं कि जो भीड़ बहुत बनाते हैं, ठीक है, लाखों भीड़ बनाते हैं। बट एक वो होता है जहां पे कम बच्चे बट सिलेक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे आनंद कुमार सर। वहां पे 30 बच्चे होते थे और 30 के 30 बच्चे सिलेक्शन देते थे, तो आज वो हिस्ट्री बना रहे हैं। ठीक है। और एक होता है कि बहुत भीड़ में बच्चा है बट सिलेक्शन सिर्फ आपका 10 है, तो ऐसे सिलेक्शन को कोई फायदा नहीं होता जहां पे आप लाखों में से सिर्फ 10 बच्चे निकाल रहे हो। तो गर्मा मैम का हमेशा एक ही उसूल रहा है कि बच्चे चाहे मेरे पास कितने भी हो, रिजल्ट देने वाले बच्चे होते हैं। 360 में से 360 प्लस बैच के बच्चे भी लाए, यूट्यूब वाले बच्चे भी लाए, हर जगह के बच्चे लाए, परफेक्ट स्कोर लेकर आए हैं। तो यही मैं आपसे कह रही हूँ, बायोलॉजी आप मेरे ऊपर पूरा छोड़ दीजिए। 100% जहां पे भी आप इधर उधर 1-2 साल में पढ़ रहे थे सब छोड़ छाड़ के आप इधर आ जाइए, क्योंकि मैम अब फुल्ली तरीके से एक्टिव है इस साल, और मैम पूरा सिलेबस 100 डेज में कवर कराने वाली है।
मुझे पता है बच्चों, आप बहुत इधर उधर चले गए हैं, आप भटक गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे मोटिवेशन की बातें सुनने लगे हैं। नहीं, रिजल्ट इज अल्टीमेट मोटिवेशन, दैट आई एम टेलिंग यू। जो बच्चा रिजल्ट लाता है वही असली मोटिवेशन है। तो 100 डेज में फुल सिलेबस कंप्लीट कराने का मैंने एक मुहिम उठाया है, जिसमें आपको मेरा साथ देना है, ठीक है। शाम को 6 बजे क्लासेस होती है, ठीक है। एक क्लास हो चुकी है, इस क्लास में आप आइए, 6 PM की आप क्लास में आइए, ठीक है। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रही है। चैनल का नाम है नीट टॉपर्स, ठीक है, मेरा अपना चैनल है। पहले सेशन से लेके आज 11 लाख तक पहुंच चुका है आपके प्यार से। तो यहाँ पे आप आइए। तो बायो तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, जब भी मैं आपको लेक्चर कराती हूँ उसके नोट्स में हाथों हाथ बनवाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे। उसके बाद आपने बस एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस टेलीग्राम पे इन द फॉर्म ऑफ क्विज होती है, ठीक है, रात में। वो आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन प्रैक्टिस, सारी चीजें आपको मिल जाएगी इस तरीके से। शॉर्ट नोट्स हैं जहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जैसे चैप्टर भी हमने 1 पेज में कवर किए हैं। ये सारे शॉर्ट नोट्स आप अभी हासिल कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अपना सॉर्टेड वे में रखना है 2024 और 25 वालों को। आराम आराम से करो, हर एक लेक्चर अटेंड करो टीचर का। एक टीचर फिजिक्स का चूज कर लो, एक केमिस्ट्री का चूज कर लो, एक बायो का चूज कर लो, ठीक है। और फिर देखना, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं ना त्रिमूर्ति, जब आपके पास त्रिशूल के वो तीनों चीजें आ जाती है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और जब गुरु का साथ हो इतना प्यारा, तो फिर भाई वैसे ही कोई नहीं रोक सकता। तो वन टीचर पॉलिसी इज वेरी जरूरी। आई नो लास्ट के 2 इयर्स आप बहुत भटके हैं, फालतू के लेक्चर्स भी आपने अटेंड किए हैं, बट द वे गर्मा मैम टीचर्स नोबडी कैन टीच दैट, ठीक है, ये आप भी जानते हैं। तो आइए, क्लास में ही आपको सब चीजें याद कराती हूँ, ऐसा याद कराती हूँ कि आपको किस्से कहानियां एग्जाम में याद आएंगे और कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, और सीधा 4 नंबर हासिल करके आएंगे हर सवाल में, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं अप्रैल 2025। आखिर अप्रैल, देखो बेटा, आपका सिलेबस मैक्सिमम दिसंबर या जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्रैश कोर्स शुरू होता है। एक बार पूरे सिलेबस की रिवीजन बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी मॉक टेस्ट सीरीज शुरू होती है, ठीक है। और मॉक टेस्ट में, जैसे मैंने पिछले साल 45 मॉक टेस्ट लगवाए थे, इस साल भी 45 मॉक टेस्ट लगेंगे, अप्रैल के महीने में डेली लगेंगे, ठीक है। तो कहते हैं ना, इतना सवाल कीजिए, इतना सवाल कीजिए कि एनटीए का डायरेक्टर भी आगे गए कि भाई इनको सवाल कहाँ से दे, सब तो करके बैठा है ये, ठीक है। तो कुछ बच्चे पैदाइशी इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ को उनके गुरु बना देते हैं, ठीक है। गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु दिल से चाहता है कि मेरे शिष्य का सिलेक्शन हो जाए। जब आपका सिलेक्शन होगा ना, दुनिया में कोई खुश हो या ना हो, 2 लोग ऐसे होंगे जो बहुत खुश होंगे, एक आपके पेरेंट्स और एक आपका गुरु, क्योंकि दोनों ही आपको सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बाकी रिश्तेदार एक बार को कह देंगे हाँ बहुत बढ़िया, बट दिल से खुश होंगे नहीं होंगे ये नहीं पता मुझे। बट 2 लोग ऐसे होते हैं जो जरूर खुश होते हैं, एक आपके माँ बाप और एक आपका गुरु। तो गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। अपने गुरु की इज्जत करें, उसकी हर एक बात माने, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, धनुर्धारी से लेके डॉक्टर तक बन जाएंगे आप, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो फटाफट से मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सब मेरी क्लासेस में 6 PM पे जरूर आइएगा, जो अनअकैडमी नीट टॉपर्स पे है। धूम मचाते हैं साथ में मिलके, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करते हैं 100 डेज में। सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले क्रैश कोर्स हम करेंगे, सारे मॉक टेस्ट हम लगाएंगे, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी हम लेकर आएंगे, है ना भाई। चलो भाई, इसी बात पे अब हम चलते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ये दो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी नीट की प्रिपरेशन में। थैंक यू बच्चों, मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना, बट मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। थैंक यू।